हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पर घी कैसे बनाना है। तो घी बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप घर पर ही घी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, घी बनाने के लिए आपको मलाई चाहिए। तो ये मैंने मलाई रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखी थी। ये 15 डेज़ की मलाई है और ये गाय के दूध की मलाई है। तो ये आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट डिब्बे में। तो ये मेरी 15 डेज़ की मलाई है। इसको अब हम क्या करेंगे, मैं इसे मिक्सर जार में निकाल लूँगी। तो मिक्सर जार में आप एक साथ सारी मलाई नहीं निकालें, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालें। अगर एक बॉक्स फुल भर के मलाई है तो आप आधी आधी करके आप घी बनाएं, एक साथ ना निकालें, अदरवाइज़ प्रॉपर घी नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया है, इस डब्बे से सिर्फ आधी मलाई ही ली है और आधी का मैं बाद में बनाऊंगी। तो मैंने ये आधी मलाई अपने जार में निकाल ली है। इसके बाद लेंगे हम कोल्ड वाटर, और हमने फ्रिज से डायरेक्ट मलाई ली थी तो वो भी ठंडी है, तो दोनों ही हमें कोल्ड ही यूज़ करना है। तो पानी हमें कितना लेना है कि मलाई आपकी प्रॉपर डूब जाए, इतना पानी हम लेंगे। और अब जार को बंद करके हम इसे अच्छे से ग्राइंड करते हैं। तो जार आपका अच्छे से बंद होना चाहिए, अदरवाइज़ वो पूरे मिक्सी से बाहर निकलने लगेगा। तो इसे अच्छे से लॉक करें, और अगर लॉक नहीं होता है आपका जार तो आप हाथ से उसे प्रेस करके रखें, अदरवाइज़ वो बाहर निकलेगा। अब हम मिक्सर बंद करके एक बार चेक करेंगे कि हमारी मलाई मिक्स अच्छे से हुई है या नहीं। तो मैं आपको शो करती हूँ कि मलाई मिक्स होने के बाद किस तरह की फॉर्म में दिखाई देगी। अभी घी नहीं बना है, अभी सिर्फ हमारी मलाई मिक्स हुई है। तो ये एक तरह से क्रीम की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। तो जो क्रीम मार्केट में मिलती है वो कुछ इसी फॉर्म में होती है। तो ये हमारी क्रीम बनकर तैयार है, बट अभी हमारा मक्खन नहीं बना है। तो क्रीम बनने के बाद जो मक्खन बनता है, जो कि आपको मार्केट में बटर के नाम से मिलता है, तो अभी ये सिर्फ क्रीम की फॉर्म में बनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें और थोड़ा पानी डालकर हम फिर से इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो जब आप इसमें थोड़ा और पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बटर ऊपर आ जाएगा। तो पानी डालने के बाद हम और ग्राइंड करेंगे कि आपकी मलाई मक्खन की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या नहीं। तो बंद करके एक बार और चेक करें कि ये मक्खन में कन्वर्ट हुई है या नहीं। तो अभी नहीं हुई है मेरी मलाई मक्खन में कन्वर्ट, तो मैं इसे फिर से घुमाऊंगी और थोड़ा सा और हम एक बार और बंद करके चेक करेंगे मिक्सर। और अब ये मक्खन में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं आपको शो करती हूँ कि मक्खन की फॉर्म आपको कैसा दिखाई देगा और आपको कैसे पता चलेगा कि मलाई अब मक्खन में कन्वर्ट हुई है या नहीं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा परफेक्ट मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो ये कैसे पता चला, अगर आप इसे ऊपर से थोड़ा हटाएंगे तो नीचे लिक्विड दिखाई देगा, और ये ऊपर थोड़ा सा गाढ़े फॉर्म में मलाई बन जाएगी। अगर आप इसे हल्के हाथ से इस तरह से लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे तो ईज़िली आपका लड्डू बन जाएगा। देखो, इस तरह से एक लड्डू के शेप में ये मलाई इकट्ठी हो गई है। तो जब ये आपका जब लड्डू बनने लगे इस तरह से, जैसे मैं हाथ से धीरे धीरे हल्के हाथ से इसे इकट्ठा कर रही हूँ, तो ये पूरा इकट्ठा होने लगे। तो जब ये इस तरह से इकट्ठा होने लगे, समझ लीजिए आपका बटर बन गया है। तो मार्केट का भी बटर ऐसे ही होता है, बस वो थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि हम उसे फ्रिज में रख देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट बटर बन गया है। अब आप इसे एक बाउल में निकाल लें। तो हम ऊपर ऊपर का जितना भी पोर्शन है उसे पूरे को इसी तरह से इकट्ठा कर करके बाउल में निकाल लेंगे, और लिक्विड को आप मिक्सर के जार में ही छोड़ते जाएं। जैसे हल्के हाथ से ऊपर का सारा मक्खन इस तरह से निकाल लें। इसे हल्के हाथ से ऐसे उछालेंगे तो सारा पानी नीचे निकल जाएगा मिक्सर जार में, और आपका मक्खन बिल्कुल एक पेड़े की तरह इकट्ठा होता जाएगा। तो ये देखिए, एक पेड़ा बन जाएगा। तो यही आपका असली मक्खन है गाइस। और इस मक्खन को आप निकाल कर पराठे में भी डाल सकते हैं, पराठे में बटर लगा सकते हैं। बटर या मक्खन एक ही बात है। और अगर आप इसको एक बाउल में या एक एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो वो एक हार्ड क्यूब बन जाएगा, जैसा मार्केट में मिलता है। जैसे अमूल का बटर आप लेके आते हैं, वो भी इसी तरह से बनता है, बस वो टाइट होता है क्योंकि उसे हम फ्रिज में रखते हैं। तो देखिए, मैंने सारा इसी तरह से इकट्ठा करके निकाल लिया और मैं पानी को इसी बाउल में निकालती जा रही हूँ।
और ये मेरा बटर सारा मैंने निकाल लिया। तो जार को खाली करने के बाद अब हम इसमें बची हुई अपनी मलाई डाल देंगे, क्योंकि मैंने आधी मलाई का पहले मक्खन निकाला था। अब बची हुई मलाई में एक साथ पूरा जार में डालकर और सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। हम जितनी मलाई हमने ली है उससे डबल हम पानी लेंगे और इसके बाद हम सेम प्रोसेस करके सारा मक्खन निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने बची हुई मलाई का मक्खन भी उसी तरह से बना लिया है। तो ये बिल्कुल दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसके अगर हम लड्डू बनाएंगे हल्के हाथ से तो बिल्कुल लड्डू के शेप में ये बन जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर मक्खन बनकर तैयार है। तो अब सारा मक्खन आप इसी तरह से निकाल कर अपने एक बाउल में इकट्ठा कर लें। तो ये देखिए मेरे 15 डेज़ की मलाई का इतना मक्खन बना है और ये गाय के दूध का मक्खन है, क्योंकि मलाई गाय के दूध की मलाई मैंने इकट्ठी की थी। तो ये इतना सारा मक्खन मेरे ने निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे हम गर्म करेंगे। तो चलो हम इसे गर्म करके घी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो हम इसे गर्म करते हैं। तो आफ्टर 10 मिनट्स आपका घी कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये पानी है। तो इस पानी को हम पूरा सुखाएंगे और अब ये घी बनकर तैयार है। तो आपको क्या करना है, इसे चल्ली से छान लेना है और ये वाइट वाइट को निकाल देना है। तो ये आपका होममेड गाय का घी तैयार है। और जब भी आपको बेबी के लिए कुछ फूड बनाना है तो आप इस घी का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल मार्केट की तरह दिखाई दे रहा है।